नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक महीने के अंदर दूसरी बिहार यात्रा से एक नाम की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। राहुल गांधी पटना में दिवंगत नेता जगलाल चौधरी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल जगलाल चौधरी की जयंती के भरोसे कांग्रेस पार्टी दलित राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जगलाल चौधरी बिहार में दलित राजनीति के बड़े चेहरे रहे हैं। बिहार के दलित समुदाय की पासी जाति से आते थे जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी के परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। अपने परिवार में पढ़ने वाले वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। जब जगलाल चौधरी अपनी मेडिकल की पढ़ाई के अंतिम साल में थे तो उन्होंने गांधी जी के आह्वान में पढ़ाई छोड़ स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना रही है। पार्टी दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को लुभाने पर जोर दे रही है। तभी तो अब पार्टी के दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती पर बड़ा आयोजन हो रहा है। इससे साफ है कि कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में। आपको बता दें कि दलित नेता जगलाल चौधरी सारण जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 5 फरवरी 1895 को हुआ था। जगलाल चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी और दलित चिंतक थे। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर पढ़ाई छोड़ी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की वजह से जेल भी गए। बिहार कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। बिहार सरकार में पहले दलित मंत्री भी बने हैं। 20 जुलाई 1937 को आबकारी और लोक स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण किया था इन्होंने। और 6 अप्रैल 1938 यानी एक साल के बाद लगभग राज्य के कुछ जिलों में शराबबंदी कानून लागू कर दी। सारण, हजारीबाग, धनबाद और रांची में मद्यपान निषेध लागू किया गया। आजादी के बाद गरखा जो सारण सुरक्षित सीट से 1957, 62, 67 और 1969 में विधानसभा के लिए चुने गए। 9 मई 1975 को जगलाल चौधरी का निधन हो गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक सारण जिले के मसरक प्रखंड के गांव में हुई थी। बैठक की अध्यक्षता अब्दुल बारी कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह और जगलाल चौधरी सहित कई शीर्ष नेताओं ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में आम सहमति के बाद ही कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला लिया था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद महमूद और जगलाल चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। जगलाल चौधरी पहले दलित थे जो मंत्री बनने में कामयाब हुए। जगलाल चौधरी ने 20 जुलाई 1937 को आबकारी और लोक स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। आबकारी मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल छोटा जरूर रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कड़े निर्णय लेने से कोई संकोच नहीं किया। आजादी के पहले ही 6 अप्रैल 1938 को राज्य के चुनिंदा जिलों में शराबबंदी की घोषणा की, जिसमें सारण, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, धनबाद और रांची में शराबबंदी लागू कर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी के बेटे इंद्रदेव चौधरी की अंग्रेजों के सैनिकों की गोली से मौत हो गई। जगलाल चौधरी को अगले दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। जगलाल चौधरी को बेटे की मौत की जानकारी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से ही मिली। अब इन्हीं जगलाल चौधरी की जयंती के बहाने राहुल गांधी बिहार की राजनीति में कांग्रेस के लिए जगह तलाश रहे हैं कि दलित पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे की जाए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की यात्रा के बहाने कांग्रेस महागठबंधन को भी अपनी ताकत दिखा रही है। राहुल गांधी इससे पहले जब पटना आए थे तो उन्होंने लालू यादव के घर जाकर लालू परिवार से मुलाकात भी की थी। एक बार फिर पटना में राहुल गांधी के कार्यक्रम के बहाने ताकत दिखाना चाहती है कांग्रेस। अब देखना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से फायदा होगा या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।